साथियों, जय हिंद। मैं आपका मित्र राजकुमार। साथियों, आप देख रहे हैं RBS न्यूज। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। साथियों, ये बात बाबा साहब ने क्यों कही? शिक्षित रहो, पर हमारा समाज तो इतना आर्थिक कमजोर है कि शिक्षा लेने के लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है। मगर फिर भी साथियों, बाबा साहब ने यह नहीं बोला शिक्षा के लिए। बाबा साहब ने बोला आप शिक्षा लेने का मतलब, अगर आप उच्च शिक्षा नहीं ले पाते, ठीक है, और थोड़ी भी शिक्षा लेते हैं, मान लो आपको 6वीं 7वीं 8वीं या 10वीं तक भी आपने पढ़ाई की है, तो आपको हिंदी पढ़नी तो आ गई होगी। बाबा साहब ने इतनी बुकें लिखी हैं कि वो बुक हम ढूंढते हम लोगों को बुकें नहीं मिल पाती। जितनी मिलती हैं उतनी तो हम आप लोगों तक पहुंचा देते हैं, पर हम लोगों को बुकें नहीं मिलती। फिर भी बाबा साहब ने शिक्षा लेने के लिए इसलिए बोला कि जो बुकें बाबा साहब ने लिखी वो बुकें पढ़नी है। समझे? हम लोग गीता, रामायण, पुराण और उपनिषद, इन बुकों की तरफ को भाग जाते हैं जिसमें हमारा कुछ नहीं है। हमारा जो कुछ है वो बाबा साहब समझाएंगे। बाबा साहब की अगर आपने एक बुक पढ़ ली जाति का विधान, तो आपका पूरा जीवन जो है वो चेंज हो जाएगा और भारत को देखने का पूरा आपका नजरिया ही चेंज हो जाएगा। बाबा साहब जैसा ज्ञानी, बाबा साहब जैसा विद्वान अभी तक साथियों कोई पहले, ये तो कुछ नहीं बोलते रहे। बाबा साहब को पूरा ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर बाबा साहब को जितना पढ़ा जाता है, पूजा जाता है, अभी तक कोई इतना बड़ा विद्वान भारत में क्या वर्ल्ड में पैदा नहीं हुआ। चलो साथियों, मैं बंगी हूं का 20वां पार्ट मैं आपको बताता हूं। मेरी आमदनी इतनी नहीं थी कि मैं अच्छा खाना खा पी सकता, लेकिन झूठा बचा हुआ बासी खाना मुझे दे दिया जाता था या कुत्ते को दे दिया जाता था। मैं तीतर, मुर्गियां, सुअर, गधे आदि पालता था जो मेरी ही तरह गंदगी गली सड़ी चीजों पर जी सकते थे। सुअर मेरे काम में हाथ बटाता था और गधा मेरा सहायक था। मेरी तरह जो सड़ा गला बासी तवासी उसे दे दिया जाता था, खा लेता था। सुअर का मांस मुझे पसंद था। देखा साथी, लोग कहते हैं ना कि हम ये गंदी चीज हम क्यों खाने लगे। साथियों, मांस खाना कोई वो नहीं है। पहले इंसान जो था वो पेट भरने के लिए कुछ भी खा सकता। पहले हम इन्हीं चीजों से तो आज तक जिंदा रहे हैं। अगर हम नखरे करते ये नहीं खाएंगे वो नहीं। आज तो हमारे पास विवेक है, बुद्धि है, शिक्षा लेकर। बाबा साहब ने इसीलिए कहा ना कि शिक्षा लेकर आदमी विवेक आता है, बुद्धि आती है, उसकी सोचने विचारने की शक्ति वो होती है। अब जो आदमी देखिए हमारे समाज इतना वो क्यों है, हमारे समाज में क्या शिक्षा तो हमारे समाज में है। अब उन लोगों को हम समझाते, पहले से देखो माँ बाप कहेंगे बच्चों को जाओ स्कूल जाओ टाइम ले जाओ, ठीक है। अब वो पढ़ लिख के कुछ अच्छी बातें बताता उनको तो माँ बाप कहते हैं मूर्ख हो गया। ये इसलिए कहते हैं, ये बात क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्राह्मणों ने पहले से ही ये बात को लोगों में भर दिया कि जब इन्हें पता लगा कि शिक्षा, अंग्रेजों ने शिक्षा खोल दी है, तो अंग्रेजों के जमाने में तो उन्होंने पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि जो बड़ी शिक्षा थी वो बाहर जाके पढ़नी पड़ती थी और इतना हम आर्थिक कमजोर थे। और अब तो कोई कहीं भी पढ़ सकता है, सरकारी नौकरी हो गई है और लोग अपना जीवन लोगों ने ठीक कर लिया। फिर भी जो गांवों में वो लोग इतना नहीं समझ पाते, उन लोगों के लिए शिक्षा का महत्व कुछ नहीं है। वो शिक्षा को नहीं समझते, उन लोगों को समझाना पड़ेगा। हम लोग समझाते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है, आप शिक्षा लेंगे तो जीवन में कैसे उन्नति करेंगे। हालांकि हम नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि शिक्षा को हम बुरा कहने लगे। हम लोगों ने, हम पहली पीढ़ी में हम बड़ी मुश्किल से पढ़ लिख के हम यहाँ तक पहुंचे, फिर भी हमारी इतनी वो है कि आप लोगों को हम अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं, अपने समाज को हम समझा पा रहे हैं, आपको पढ़ के बता पा रहे हैं।
अगर हम भी नहीं पढ़े होते तो ये बातें हम साथियों आप लोगों तक कभी नहीं बता सकते थे। पूरी जाति की दावत हो जाती थी, मतलब जब भी सुअर मारते थे लोग तो पूरी जाति की दावत हो जाती थी। सुअर का मांस लोगों को पसंद भी था। जब मेरा जी चाहता परिवार के साथ कुछ मिलकर काट लेते थे, पूरी जाति की दावत हो जाती थी। लेकिन जिन गांवों में मुसलमान अधिक रहते थे वहां सुअर पालने की पाबंदी थी। पालना और खाता तो मैं वहां भी था, पालता भी था वहां और खाता भी था, लेकिन छिपकर या डर के मारे अपने मालिकों से सामने यही कहता था कि मैं सुअर का मांस नहीं खाता। वह बद जानवर है, लेकिन उस स्वादिष्ट मांस को मैं कैसे छोड़ सकता था। सुअर का मांस मुसलमानों के धर्म में हराम होगा, लेकिन मेरे धर्म में कोई मांस हराम नहीं। जो कुछ जहरीला नहीं वह खाया जा सकता था मैं खा लेता हूँ। सबसे पहले गांव बसे, जनसंख्या बढ़ी, उद्योग बढ़े, मंडियां बनी, मंदिर बने, किसी कारण यह प्रसिद्ध हुए या तीर्थ स्थान बन गए और शहर बढ़ने व फैलने लगे। ब्राह्मण और व्यापारियों की तिजोरियों का कद भी बढ़ने लगा। मैं गांव की जमीन पर आबाद था, लेकिन उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं था। मैं उस जमीन पर अपनी जरूरत के लिए कुआं नहीं खोद सकता था। मुझे गुलाम बनाए रखने के लिए मेरे आकाओं ने जहां धन प्राप्त करने की पाबंदी लगाई हुई थी, अच्छा खाने की, पहनने की अभिलाषा पर भी पाबंदी थी। उन सबसे अधिक दुखदायक थी यह पाबंदी पीने के पानी की। मैं प्यासा किसी दयावान व्यक्ति की राह देखा करता था कि कोई कुएं के पास आए और मुझे पानी पिला दे। मैं पसीने से बेहाल होकर गिर जाता था। कभी कभी कई घंटे प्यासा खड़ा रहता था। बीमार बूढ़े बच्चे प्यास के मारे रोते चिल्लाते थे। बच्चे बिलखते हुए ही सो जाते थे, कभी कभी मर भी जाते थे, गला रूंध जाता था, लेकिन मैं कुएं पर चढ़कर पानी खींचने का साहस नहीं कर सकता था। अगर मैं ऐसी गुस्ताखी कर बैठता तो उसकी कीमत बहुत ही अधिक देनी पड़ती थी साथियों। कभी कभी मेरे सारे परिवार, मेरी बीवी, मेरी बेटी को नंगा करके बेदर्दी से पीठ पर कोड़े लगाए जाते या जमीन में गाड़कर कुत्तों से कटवाया जाता। पानी जीवन देता था, लेकिन यह मेरे लिए गुलामी की जंजीर थी। कहते हैं कुदरत ने पानी और हवा सबके लिए उपलब्ध कराए हैं, लेकिन हिंदुओं की दुनिया में पानी का अधिकार भी मुझसे छीन लिया गया था। लेकिन यह पाप नहीं था, उन्हें यह मान धर्म की शिक्षा थी। उनके लिए ये साथियों कोई पाप नहीं था। आज देखिए हम लोगों के घर पे कोई भी आता, कोई भी पानी मांगता, हम उसको कितनी इज्जत से गिलास में पानी पिलाते। साथियों एक कौम ऐसी है देखिए यहाँ पे जिन्होंने, पर ये समझेंगे कैसे जब हमारे बच्चे ये इतिहास को पढ़ेंगे, जब तो समझेंगे। आज भी उन्हीं लोगों के पीछे गुलाम बन के लगे हुए हैं। इसको मानसिक गुलामी बोलते हैं। हमारा तो चलो एसटी समाज, आज पूरे भारत के अंदर एसटी समाज ही पढ़ लिख कर संविधान बचा रहा है, संविधान की लड़ाई लड़ता है। जहाँ भी अत्याचार होता है हम ही लोग जाते हैं, हम ही लोग लड़ते हैं। उसके लिए हम डंडे भी खाते हैं, जेलों में बंद भी होते हैं। मगर क्या करें साथियों, हमारा समाज नहीं समझता। हमें कहते हैं, लोग कहेंगे अरे क्या मिल रहा है, जाके कमा नहीं रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। पर क्या करें साथियों, हमारा समाज बिल्कुल नहीं समझता है। अगर बाबा साहब भी कमाने के चक्कर में रहते तो आज उनका परिवार, सारे बच्चे भी जिंदा होते। उनके 4 बच्चों की कुर्बानी दी बाबा साहब ने, खाली इसलिए कि हमारा समाज पढ़ लिख कर कुछ समझदार बने। आज जब समझदार हो जाता हमारा समाज, हमारे बाबा साहब ने साथियों देखो क्या बोला। बाबा साहब ने बोला कि जाओ अपने घरों पे लिख दो कि आप इस देश के शासक हो। तो लोगों ने क्या लिखा, जय माँ काली, जय माता दी, शुभ लाभ। बताइए साथियों, तो ये सब वही है साथियों। जब तक शिक्षा हम ग्रहण नहीं करेंगे और हम अपनी महापुरुषों की किताबों का इतिहास अपने अंदर नहीं उतारेंगे तो हम लोगों का जीवन बदतर होता जाएगा साथियों।
हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमारा समाज आज भी देखिए, जरा एक किसी की गवर्नमेंट नौकरी लग जाती है या अच्छी वो करने लग जाते हैं तो तुरंत वो धार्मिक स्थलों की तरफ भगते हैं। कोई शिरडी भागेगा, कोई वैष्णो देवी भागेगा, कोई कहाँ भागेगा, कोई भंडारे करेगा, कोई क्या करेगा। तो ये तो साथी हमारा ही पैसा खर्च हो रहा है ना। हमने जो पैसा, उस पैसे को आप समाज में लगाओ। समाज में मान लो एक भी आदमी को, एक एक्टिव सोसाइटी हम नहीं करते। बुद्ध ने क्या बोला था कि अगर हम किसी से कोई चीज लेते हैं तो उसको उसके बदले में हम क्या दें। तो बुद्धिस्ट घंटे जो थे, बुद्धिस्ट भिक्खु जो थे, वो लोग भिक्षा के बदले शिक्षा दिया करते थे साथी, मैंने आपको बताया। तो साथी ये है, ये हमारा इतिहास है। तो साथी हमारा इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है। अगर इसको लोग सुनेंगे तो उनको पता लगेगा। इसलिए हम छोटी छोटी वीडियो बना के अपने समाज तक पहुंचा रहे हैं कि हमारा समाज जागरूक होगा। पानी जीवन देता है, लेकिन यह मेरे लिए गुलामी की जंजीर थी। कहते हैं कुदरत ने पानी हवा सबके लिए बनाए हैं, लेकिन हिंदुओं ने इस पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। और महान धर्म की शिक्षा थी कि हम लोगों को कोई चीज इसलिए अछूत बना दिया जाता है। ये मैं आपको बताऊंगा कि इनका मेन कारण हम लोगों को अछूत बनाने का क्या था। आप साथियों सुनेंगे तो आप दंग हो जाएंगे किसी से। पर मैं अभी ये धीरे धीरे ऐसे बताने से आप सोचेंगे कि मैं मूर्ख बना रहा हूँ। जब तक आप किताबों को नहीं पढ़ेंगे, उनका, मैं पढ़ने को भी नहीं बोल रहा, कम से कम ये है कि हमारी वीडियो को हमारे ज्यादा 10 बार नहीं सुनेगा, एक बार सुनेगा, 10 बार हम डालेंगे तो साथियों थोड़ा बहुत जागरूक होगा तो उसकी आगे की आने वाली पीढ़ी सुधर सकती है। बस यही मेरा मकसद था साथियों, इस अपने समाज को अपनी बुक्स पढ़ पढ़ के बताने का। अत्याचारों से तंग आकर मैं गांव से भी शहर की ओर भागने लगा। जाति व्यवस्था के कारण शहर में नहीं रह सकता था। मैंने भी शहर से बाहर अपनी बस्ती बसाई और वहां से काम करने लगा। जो गांव में करता था वही काम करने लगा जो गांव में करता था, क्योंकि मैं कोई दूसरा काम नहीं कर सकता था। फौजों की छावनी तथा किले बने, बाजार, गलियां, कूचे आदि भी पैदा हो गए। मेरी जरूरत अनुभव की जाने लगी। मैं वहां उनकी सेवा करने पहुंच गया। सेवा करता रहा और कुछ दाने, झूठा बचा खाना, फटे कपड़े जो अमीर लोग तथाकथित ऊंचे वर्गों के लोग रहम खाकर या प्रसन्न होकर दे देते थे, मैं उसे खाता पीता और पहनता रहा। कहीं कहीं वेतन भी मिलने लगा। एक हिंदू अर्थशास्त्र के पंडित ने मेरा वेतन तय किया। कहते हैं वह हलवाई था, काले रंग का ब्राह्मण जो कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने मेरा वेतन चौकीदार या सिपाही के बराबर रखा था। मुस्लिम राज्य में मेरा वेतन निर्धारित हुआ, लेकिन मेरे लोगों की अधिकतर संख्या नौकरी में ना थी। वे जजमानी के आधार पर काम करते थे, इससे वेतन मिलता था। वह इतना नहीं था कि मेरा और मेरे परिवार का गुजारा हो सकता था। मेरे मालिकों की खैरात या दान पर, उनकी दया पर, उनके रहम पर कुछ घरों से मुझे रोटी मिल जाती थी। गांव में मेरी मजबूरी फसल कटने पर कुछ मोटा अनाज थी। खेतों में काम करने या बेकार करने के बदले में मुझे कुछ अनाज मिल जाता था। फिर मैं गरीबी के मारे निर्लज होकर फसल काटने के समय मांगने निकलता था। कुछ अनाज मुझे इस प्रकार भी मिल जाता था। कुछ अनाज मैं अपने साथ या दूसरी जातियों से चुरा लिया करता था, जो चमड़ा उतारने, चमड़ा रंगने और जूते बनाने आदि का काम करती थी, और गांवों में उनका दर्जा मेरी ही तरह माना जाता था। लेकिन वे अनाज बैलों को खिला देते थे और बाद में गोबर में से अधपचा अनाज निकाल लेते थे। उसे धोकर सुखाकर दूसरे अनाज में मिला लेते थे। लेकिन शहर में मैं ऐसा नहीं करता था। मैं मंडियों में पिसाई के लिए भेजे अनाज की
भेजे अनाज की सफाई भी करता था। जो पिसने विसने को गेहूं जाता उसकी सफाई सही करके ये काम कर लिया करते थे हम लोग। सफाई भी करता था। छोटे दाने मिट्टी में मिल जाते थे, वह मैं बीन बीन कर अपने काम में लेता था। ग्रहण होने पर मैं अनाज मांगने निकलता था। सूर्य पर ग्रहण लगा था, भंगी को दान दो कि हाँक लगाता। गली गली कूचे कूचे मांगता फिरता था। लोग 7 प्रकार के अनाज मुझे दान में देते थे और इसे शुभ काम समझते थे, लेकिन ब्राह्मण इस अवसर पर नहीं मांगते थे। ग्रहण के दान का अधिकारी मैं था, ब्राह्मण नहीं। मुझे ऐसा पक्का ग्रहण लगा हुआ था कि चांद या सूर्य का ग्रहण मेरा कुछ ना बिगाड़ सकता था। मैं अछूत था, लेकिन किसी कारण वे मुझसे डरते थे। पहाड़ या टीले से लुढ़ककर पशु मर जाता था तो मेरी ईद हो जाती थी। बस्तियों में रहने वाले मेरे साथी भी मेरी ही तरह अछूत, चंडाल, नीच समझे जाने वाले लोग थे। चाहे वे महार, मांग, माला आदि मंदिरा, छोटी, रेली, चंडाल, हांडी, चमार, जूड़े, खटीक, गमार या धानक कोई भी हो, हम सब लोग छुरियां लेकर दौड़ पड़ते थे। खाल उतार कर अलग कर दी जाती थी। हड्डियों की कुछ पसलियों को हम झाड़ू के साथ सफाई करने का हथियार बनाकर काम में लाने के लिए रख देते थे, और बाकी बचे ढांचे पर कुत्ते, बिल्लियों, चील, गिद्ध और कौवे अपनी तहरत आजमाइश करते थे। सच तो यह है कि हम सब एक बिरादरी के ही थे और हमारा काम एक सा ही था। कथाकथित ऊंची जातियों का गौरव जब गांव से मुस्कुराते हुए एक और गिद्धों, कारगसों और कुत्तों को, दूसरी ओर मुझे भंगियों, चमारों, महारों, मांगों आदि को मरे हुए पशुओं में पर पिलते हुए दिखते थे। शायद दिल में यह सोचकर खुश होते होंगे कि मैंने ब्राह्मणी धर्म से बगावत करने वालों को गिद्ध और कुत्तों के बराबर नीच बनाकर कैसा बदला है। देखा जाती है। अगर आपको थोड़ी बहुत समझ होगी तो आप सब समझ जाएंगे। यह सोचकर और भी खुश होता होगा कि हमने इनकी प्रगति की घड़ी की सुइयां इतनी पीछे कर दी हैं कि यह ऊंचे तो क्या कभी इंसान भी नहीं बन पाएंगे। देखा जाती है ये क्या सोचते हैं। और आज संविधान का राज है भारत में, इसलिए हम लोग इतना बोल पा रहे हैं, आप लोगों को समझा पा रहे हैं अपने हक अधिकारों में। बाबा साहब ने आज इतने हक अधिकार दे दिए, पर वो पता कैसे लगेंगे आपको? वो सब पढ़ने से पता लगेंगे। साथियों, पढ़ना तो है नहीं हमारे, इसलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा साथियों समझाना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को बेशक 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लो, बच्चों को पढ़ाओ जरूर। मुझे पता है कि हमारा समाज इतना आर्थिक कमजोर है, ज्यादा इधर उधर किसी के पीछे वो नहीं पढ़ सकता। फिर भी आप लोगों से हम ये हैं, जितने भी हम जागरूक आदमी हैं, जितने भी हम हमारे बहुजन संगठन हैं, हम सब आपके लिए तत्पर खड़े हैं साथियों। मरे पशु का मांस खाने के लिए घर में रख लिया जाता था। चर्बी की लड़ियां बनाकर सुखा ली जाती थी। कहीं कहीं मांस भी नमक लगाकर सुखा लिया जाता था। कई कई दिन हमें मरे हुए भैंसों, बैलों, घोड़ों और ऊंटों का मांस खाते और उस भगवान का शुक्रिया अदा करते जिसने हमको पैदा किया, आदमी की सूरत में गिद्ध और करगस बनाया था। हम पशुओं की हर चीज को उपयोग में लेते थे। खाले सूखने के लिए छत पर फेंक देते थे और अंदर के तांतों से छाछ, छलनी, डमरू, चंगम, रकाब, ढोल, ढफलों की मड़ाई करते थे। ताश से ही धनुष की डोर बनाते थे। फसल कट जाने के बाद और अगली फसल बोए जाने के बीच में जब गांवों के लोग कुछ दिनों के लिए बेकार से बचे रहते थे तो मैं सुख की सांस लेता था। मैं अपनी झाड़ू, टोकरी आदि बनाता था। छाछ, पिंजरे और टोकरियां मेले में बेचने के लिए ले जाता था ताकि 4 पैसे कमा सकूं। जब कभी कोई मर जाता था
तो मुझे खुशी होती थी, क्योंकि कफन का कपड़ा लाश पर बड़े पड़े शॉल दुसाले पर मरने वाले के जिस्म पर से उतारे गए मैलों कपड़ों पर मेरा अधिकार होता था। वे लोग मरने वालों की काम की हर चीज को फेंक देते थे, क्योंकि उन्हें उसकी प्रेतात्मा से डर लगता था। लेकिन मैं शमशान में रहने वाला इन चीजों से बिल्कुल नहीं डरता था। मेरे भगवान इन लोगों के देवताओं से अधिक बलवान और शक्तिशाली थे, लेकिन मुझे इन भगवानों पर कोई विश्वास नहीं था। मेरी निडरता का कारण तथागत बुद्ध का वैज्ञानिक धर्म था, जिसे इतिहास और वातावरण के दबाव के कारण भूलता जा रहा था। तथागत ने ही तो शायद संघ में प्रवेश करने वाले भिक्षुओं के दिलों में से भय मिटाने, जाति या कुल का अभिमान तथा जाति भेद मिटाने और उन्हें एकता के सूत्र में बांधने के लिए यह आदेश दिया था कि वे शमशानों में से कफन के कपड़े और कूड़ों के ढेरों में से चिदले उठाकर अपना वस्त्र तैयार करें। भय तो तथागत ने दिलों से दूर कर दिया था। मैं इस डर को प्रेतात्माओं को की बातों को पाखंड समझता था। मैं भूतों से नहीं डरता था, लेकिन भूत मुझसे डरते थे। समय बीतने के साथ अपने जजमानों की देखा देखी मैं स्वयं भूत प्रेतों पर विश्वास ही नहीं करने लगा, बल्कि उनसे डरने भी लगा और उन्हें खुश करने के लिए तरीके ढूंढने लगा। लेकिन मैं व्यवहारिक जीवन में भूत, शमशान आदि की परवाह नहीं करता था। तो साथियों, ये मेरा भगवान दास जी की बुक के 20वां भाग था, जो मैंने आपको बताया, समझाया। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज तक पहुँचाएं। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों।